स्टडी अबाउट द टॉपिक 11.3 रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। इको को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे साउंड किस तरह रिफ्लेक्ट करती है और किन सर्फेसिस से रिफ्लेक्ट करती है। हम स्टडी करते हैं। When we clap or shout near a reflecting surfaces such as tall building or a mountain, we hear a same sound again a little later. अब क्या होता है कि हम क्लैप करते हैं किसी ऐसी सरफेस के करीब जो कि बहुत टॉल होती है, या माउंटेन में हम होते हैं, या फिर एक खाली कमरे में होते हैं, बड़े खाली कमरे में होते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। वी हेयर द सेम साउंड अ लिटिल लेटर। अब वो हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब हम बोलते हैं उससे थोड़ा सा कुछ सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। व्हाट कॉज दिस? ये क्यों होता है? क्या चीज़ है जो इसका बायस बनती है? दिस साउंड विच वी हेयर इज़ कॉल्ड एन इको एंड इज़ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। अब इस साउंड को जो हम सुनते हैं जब हम बोलते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, और वो जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं इको। इको जो होता है वो एक पूरा प्रोसेस होता है साउंड का, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, एंड इज़ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। और वो किसके नतीजे में होती है? जब वो साउंड जाती है उस सरफेस से टकरा कर, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो हमें वो साउंड सुनाई देती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, जब साउंड इंसिडेंट करती है यानी कि टकराती है ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की सरफेस पे, कोई टॉल माउंटेन ले लें या फिर टॉल बिल्डिंग ले लें या माउंटेन ले लें, तो वहाँ पे जब साउंड जाएगी वहाँ पे इंसिडेंट होगी और फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगी या बाउंस बैक होगी इनटू द फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक होकर वापस आएगी। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड इको और अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। अब जो वो आवाज़, सेंसेशन ऑफ साउंड, जो हम आवाज़ सुनते हैं वो हमारे पास वापस आती है, वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कितना टाइम रहती है? 0.1 सेकेंड। टू हेयर अ क्लियर इको, अगर हमें एक वो जो आवाज़ बाउंस बैक होकर वापस आएगी, अगर हमें वो क्लियर इको सुननी है तो उसका टाइम इंटरवल मस्ट है कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर जो है उस पर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो हम जो इको सुनेंगे, जो क्लियर इको है, वो 0.1 सेकेंड टाइम इंटरवल पे हमें सुनाई देगी। और अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? द टोटल डिस्टेंस बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी कि जितना डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ जनरेशन से, जहाँ से साउंड गई है, यानी कि जो सोर्स है हमारे पास साउंड का, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बाद कहाँ गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गई, यानी कि उस बिल्डिंग पे या उस माउंटेन पे या उस वॉल पे गई जहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी। एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 340 मीटर पर सेकेंड, और वो स्पीड जो होगी उसकी क्या होगी? 340 मीटर पर सेकेंड होगी। और क्लियर इको जो हम सुन रहे हैं वो किस पर होगी? 0.1 सेकेंड पर होगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्पीड ऑफ साउंड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम टाइम इंटरवल के साथ जिसमें हम क्लियर इको सुन पा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आता है, जितना डिस्टेंस कवर किया है वॉइस ने, वो 34 मीटर है। तो इसी तरह हम डिस्टेंस इको निकालेंगे, और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब डिफरेंट डिस्टेंट इकोज पे अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंट वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम हाफ ऑफ करते जा रहे हैं, यानी कि पहले 34 था, फिर अब हम लोगों ने 17 मीटर हमारे पास आ जाएगा। इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब जब आवाज़ आती है तो अब क्या होता है कि जब वो बाउंस बैक होकर आती है तो आपको एक से ज़्यादा, समटाइम्स एक से ज़्यादा बार आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है।